नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कबूतरों के बारे में। आप और आपके घर में आने वाले कबूतर। ये बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है जिसको सुनने में आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो कबूतर घर में आता है तो उससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दरअसल कबूतर जो है या फिर कोई भी पक्षी जो है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं ये सब जो है बुध से संबंधित है। जब आपके घर में आप बहुत प्यार से किसी को खाना खिलाते हो तो कभी भी वो आपको इंसान हो या जानवर हो या फिर वो पक्षी हो, वो आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं देते हैं, बशर्ते आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक आदत बना लेते हैं। एक सेवा भाव से अगर आप किसी को कुछ खिलाते हैं तो वो नेचुरल है कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। अब यही कबूतर अगर आपके घर में बिना बुलाए आपके घर में घर बनाना शुरू कर दें, घर के किसी कोने में टिकना शुरू कर दें, वहीं पे घोंसला बना ले, अंडे देने शुरू कर दे, आज 1 2 3 ऐसे लगातार कबूतर जो है आना जाना शुरू कर दें, तो ये जो बिन बुलाए आपके घर में कबूतर है ये आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रुकावट पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कबूतरों का कहा जाता है कि कबूतर जहाँ भी होते हैं वहाँ पे उजाड़ डाल देते हैं। उजाड़ डालने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो इंसान बर्बाद हो जाएगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं। कबूतर जहाँ पे या कोई भी पक्षी जहाँ पे लगातार बैठेंगे वहाँ पे वो अपनी गंदगी छोड़ेंगे। वो वहाँ पे घोंसला बनाएंगे, तरह तरह की गंदगी ला के वहाँ पे जमा करेंगे, वहाँ पे बैठ के वो बीट करेंगे बार बार और वहाँ पे वो गंदगी जमा शुरू हो जाएगी, तो ढेर लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप 2-4 दिन वहाँ पे सफाई नहीं करेंगे, आपको पता है कि वहाँ पे वो गंदगी जमा होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे राहु का वास जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको घर में जो बुलाना नहीं चाहिए। इनको जो है आप इनकी सेवा करना चाहते हो तो किसी खुले मैदान में इनके लिए जो है दाना डाल के आइए, जैसे ज्वार हो गया और अनाज हो गए, बाजरा हो गया, चने की दाल हो गई। जैसे कि अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग चीज़ें इन कबूतर को खिलाई जाती हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए चने की दाल पीस के कबूतरों को खिलाई जाए। आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ से, आपके पार्टनर से नहीं बनती, आप थोड़ी ज्वार पीस कर इनको खिलानी शुरू करिए। आपके बच्चों की कोई दिक्कत है, आप इनको मूंग की दाल, आपकी बेटी को कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए भी मूंग की दाल भिगो के पीस के थोड़ा इनके लिए आप किसी खुले जगह पे रख के आइए। इनके लिए पानी का कोई छोटा सा सोर्स अरेंज करिए कि जहाँ पे ये खाने के बाद पानी पिएं, जिससे कि इनके अंतरात्मा तृप्त हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपको घर से बाहर करनी है, और ये सब चीज़ें अगर घर के अंदर एक्टिविटी शुरू होती है तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। कबूतर अपनी मर्ज़ी से आपके घर में आते हैं, चले जाते हैं और कोई गंदगी नहीं फैला रहे, कोई आपका, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए आपको इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बार बार कबूतर आपके घर में बसेरा बना रहे हैं तो ये आपके बुध को ख़राब कर रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, वहाँ से उसको प्यार से उसके घोंसले को उठा के किसी अच्छी जगह पे साफ़ सुथरी पे रखना चाहिए, ताकि उसको भी नुकसान ना पहुँचे और आपको भी कोई उसका बैड इफ़ेक्ट ना मिले। तो कबूतरों को दाना जो है, कबूतर क्या कोई भी पक्षी हो, उसको दाना जो है आपको घर से बाहर डालना चाहिए, पीस के डालना चाहिए, और बहुत ताकि आराम से वो खा सकें, उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करना चाहिए। और यही कबूतर जब हमारे घर में करना शुरू कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि बालकनियों में, आपके छतों पे, जहाँ पे भी ये बैठते हैं वहाँ ढेर सारा गंद जो है वो जमा करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके बुध को ख़राब करते हैं। बुध जो है आपके छोटे बच्चे भी हैं, बुध जो है आपकी बेटी भी है, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं जब बिना मतलब से कबूतर आपके घर में जमा होना शुरू कर देते हैं। और जब वो उसका गंद जमा होता है, उसकी गंदगी बीठों की, उसके घोंसलों की जमा होती है, तो उससे राहु ख़राब हो जाता है। तो आपके ससुराल से रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु आपके ससुराल है तो आपकी ऑब्जर्वेशन की पावर भी है वो आप कहीं ना कहीं गवा देंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो इसीलिए था कि आपके घर में कहीं अगर बार बार कबूतरों का बसेरा है, उसको लाइट मत लीजिए,
उसको हटाइए वहाँ से, आराम से हटाइए और उनको बिल्कुल भी हर्ट मत करिए। कई लोगों के मैंने घरों में देखा है कि उन्होंने कीलों की एक सेज सी बनाई है कबूतरों के लिए, एसी के ऊपर जैसे रख देते हैं या फिर कहीं पे गैलरी में रख देते हैं कि जहाँ पे वो ज़्यादा आते होंगे। उनको भगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डेली रूटीन में वो चीज़ें रखेंगे तो वो धीरे धीरे हट जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से कीलों की या कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ रखेंगे जिससे कि वो नुकसान हो, उनके पैरों पे वो लग जाए और उनको वो हो जाए, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा ध्यान से उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो हर्ट ना हो, उनके चोट ना लगे, उनके कोई ज़ख्म ना लगे कि जिससे कि वो बैठते हैं वहाँ पे जाके जहाँ भी, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है और ख़राबी भी हो सकती है। सो आप लोग ध्यान रखिए, अपने घर में आने वाले पक्षियों को खिलाइए और उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करिए कहीं पे भी, लेकिन घर से बाहर दूर। तो आप धीरे धीरे ये करना शुरू करेंगे, आपके घर में आने वाले पक्षी हट जाएंगे, वो उस स्थान पे जाना शुरू कर जाते हैं जहाँ पे आप उनके लिए दाना या पानी रखेंगे। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है, आपकी बेटी की ज़िंदगी में, आपकी बहन की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो स्पीच है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आपके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को करके देखिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी ज़िंदगी में तकलीफ़ इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ना हो। थैंक यू वेरी मच।